धरती पर बाहरी अंतरिक्ष से टकराने वाली चीजें कम नहीं हैं। उल्का पिंड के तौर पर हम मीटियोराइट्स को अक्सर धरती के वायुमंडल में घुसते और चमकते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर धरती के वायुमंडल में हवा के घर्षण से ही वेपोराइज होकर खत्म हो जाते हैं। कुछ धरती पर गिरते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मीटियोराइट्स के मुकाबले एस्टेरॉयड काफी बड़े होते हैं और ज्यादा खतरनाक होते हैं। धरती से टकराने की आशंका वाले ऐसे किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। 2022 में नासा ने इसके लिए डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट तैयार किया। नासा ने 26 सितंबर 2022 को अपने डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए ये करके भी दिखा दिया। धरती से करीब 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहे डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने डिमॉर्फस नाम के एक एस्टेरॉयड पर टक्कर मारी। यह एस्टेरॉयड 170 मीटर चौड़ा था। इस टक्कर से न सिर्फ एस्टेरॉयड का रास्ता बदला, बल्कि उसका आकार भी बदल गया। यह एस्टेरॉयड डिडिमॉस नाम के एक बड़े एस्टेरॉयड के उपग्रह की तरह उसका चक्कर लगा रहा था। डार्ट एक्सपेरिमेंट बड़ा ही कामयाब रहा। एस्टेरॉयड से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि इस पर इंसान का बनाया एक स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुका है और इसके सैंपल लेकर धरती पर वापस आ चुका है। यह बात फिर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से किसी हाल में कम नहीं है। जैसा हमने कुछ देर पहले आर्मागेडन फिल्म का जिक्र किया, इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को सितंबर 2016 में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे बेनू एस्टेरॉयड की ओर भेजा गया था। यह एस्टेरॉयड करीब 500 मीटर चौड़ा है। ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने दिसंबर 2018 में बेहद तेजी से उड़ रहे इस एस्टेरॉयड की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद 505 दिन तक इसकी सतह की मैपिंग करता रहा, इसके चारों ओर चक्कर लगा, सैंपल जमा करने के लिए एक जगह चुनी और अक्टूबर 2020 में बिना उसकी सतह पर उतरे सैंपल जमा कर लिए। इसके लिए इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया, जिसे टैगसैम नाम दिया गया। टैगसैम नाम की एक डिवाइस से नाइट्रोजन गैस को तेजी से सतह पर फेंका गया, जिससे उसकी चट्टानें और धूल उड़ी और उन्हें सैंपल की तरह रोबोटिक आर्म ने तुरंत जमा कर लिया। यह स्पेसक्राफ्ट सितंबर 2023 को धरती पर वापस लौटा। स्पेसक्राफ्ट ने एक कैप्सूल में एस्टेरॉयड के सैंपल्स को धरती के वायुमंडल के अंदर छोड़ दिया। ये कैप्सूल नासा की ऊटाह टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज पर पैराशूट की मदद से उतर गया, जिसे ओसिरिस रेक्स टीम ने कलेक्ट कर लिया। क्या शानदार बात है। अब सवाल यह है कि बेनू एस्टेरॉयड से सैंपल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना हमने जोखिम मोल लिया। इसकी वजह यह है कि हमारे सौर मंडल में ऐसे कई एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और अन्य चट्टानें हैं जो 4.5 अरब साल पहले की उस धूल और गैस के छूटे हुए अंश हैं, जिनसे हमारे ग्रह और उनके उपग्रह बने। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति के पीछे एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स ही हैं, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी पानी और अन्य तत्वों को धरती तक पहुंचाया। धरती के मौसम और उसकी भौगोलिक प्रक्रियाओं से उसकी सतह में तो काफी बदलाव हो चुका है, लेकिन इसके मुकाबले इन एस्टेरॉइड्स की प्रकृति आज भी लगभग वैसी ही है जैसी अरबों साल पहले थी। इसीलिए इनके अध्ययन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल अपने शुरुआती दिनों में कैसा था। बेनू एस्टेरॉयड के सैंपल्स के अभी तक के विश्लेषण से यह साफ हो चुका है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी पानी, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियो बेसिस हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ओसिरिस रेक्स सैंपल कलेक्टर के बीच में बेनू से लाए गए सैंपल हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों और धूल की तरह दिख रहे हैं, और बाकी जो मेजर सैंपल है वो इसके अंदर है। इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इन सैंपल्स को लाया ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट अब कहां है। बेनू एस्टेरॉयड के सैंपल को धरती के वायुमंडल में गिराने के बाद वो फिर धरती से दूर हो गया और अब उसका लक्ष्य है एक और एस्टेरॉयड एपोफिस का अध्ययन करना, जिसके बारे में हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। यह एस्टेरॉयड अप्रैल 2029 में धरती के काफी करीब से, यानी करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट 18 महीने तक इस एस्टेरॉयड का करीबी से अध्ययन करेगा। इसके लिए इस मिशन का नाम बदलकर अब ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया है, जो ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर की शॉर्ट फॉर्म है। ओसिरिस रेक्स एक छोटी वैन के साइज का स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें सैंपल जमा करने के लिए 10 फुट लंबी एक रोबोटिक आर्म है, जो हमने आपको बताया। इसके अलावा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए इसमें सोलर पैनल्स भी हैं। एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करने के लिए इसमें कई वैज्ञानिक उपकरण हैं।